नमस्कार। कभी सोचा है कि एक विशालकाय पेड़, एक छोटा सा कीड़ा और हम इंसान, आखिर हम सब किस एक चीज से बने हैं? आज हम जीवन के इसी सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं और इस अद्भुत चीज को जानेंगे जो हम सब में, हर जीवित चीज में एक समान है, और वो है कोशिका। जरा अपने चारों तरफ देखिए, कितनी ही तरह की जीवित चीजें हैं, है ना। एक इंसान, कोई भी पौधा या फिर वो बैक्टीरिया जिसे हम देख भी नहीं सकते। इन सब में भला क्या एक जैसा हो सकता है? ये सवाल सुनने में जितना आसान है, इसका जवाब उतना ही गहरा है। और इसका जवाब है कोशिका। जी हां, सेल। ये सिर्फ बायोलॉजी का एक शब्द नहीं है, ये हर उस चीज का आधार है जिसमें जान है। यही हमें हमारा ढांचा, हमारा आकार देती है, और यही वो सारे काम करती है जो किसी भी जीव को जिंदा रखते हैं। लेकिन सोचिए, एक अकेली कोशिका तो कुछ खास नहीं कर सकती। असली कमाल तो तब होता है जब ये साथ मिलकर काम करती हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये नन्ही नन्ही इकाइयां एक साथ जुड़कर हम जैसे जटिल जीव बना देती हैं। इसे एक इमारत बनाने जैसा समझिए। कोशिकाएं जो हैं वो ईंटों की तरह हैं। जब एक ही तरह की बहुत सारी ईंटें, मतलब कोशिकाएं, एक साथ जुड़ती हैं तो एक दीवार बनती है, जिसे हम विज्ञान में ऊतक या टिश्यू कहते हैं। फिर अलग अलग तरह की दीवारें मिलकर एक कमरा यानी एक अंग बनाती हैं, जैसे कि हमारा दिल या फेफड़े। और आखिर में ये सारे कमरे मिलकर एक पूरा घर यानी एक पूरा जीव तैयार कर देते हैं। पर यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ऊतक का मतलब सिर्फ कोशिकाओं का एक झुंड नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। वे एक टीम की तरह होती हैं। मतलब एक जैसी कोशिकाएं जो एक साथ मिलकर कोई एक खास काम करती हैं। सिर्फ इकट्ठा हो जाना ही काफी नहीं है, टीम वर्क सबसे जरूरी है। तो अब सवाल ये उठता है कि हमें इस पूरी अदृश्य दुनिया के बारे में पता कैसे चला? ये कहानी एक शानदार खोज की है, उन वैज्ञानिकों की जिन्होंने पहली बार माइक्रोस्कोप की मदद से इस छोटी सी अनदेखी दुनिया में झांका था। ये कहानी शुरू हुई 1665 में, जब रॉबर्ट हुक ने पेड़ की छाल के एक टुकड़े में मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे खाने देखे और उन्हें नाम दिया सेल्स। पर ये तो मरी हुई कोशिकाएं थीं। असली रोमांच तो तब शुरू हुआ जब 1670 के दशक में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने तालाब के पानी की एक बूंद में पहली बार जिंदा तैरती हुई कोशिकाएं देखीं। फिर कहानी आगे बढ़ी और 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर उसके कंट्रोल सेंटर यानी केंद्रक या न्यूक्लियस को खोज निकाला। ये सारी खोजें एक पहेली के अलग अलग टुकड़ों की तरह थीं। अब जरूरत थी कि कोई इन टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाए। और ये काम किया दो वैज्ञानिकों ने, जिन्होंने मिलकर जीव विज्ञान के सबसे अहम सिद्धांतों में से एक की नींव रखी। तो एक तरफ थे मैथियास श्लीडन, जो पौधों पर रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने 1838 में कहा कि भाई, जितने भी पौधे हैं सब कोशिकाओं से ही बने हैं। फिर ठीक एक साल बाद आए थियोडर श्वान, जो जानवरों पर काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हाँ, ये बात जानवरों पर भी लागू होती है। और उन्होंने एक और चीज नोट की कि जानवरों की कोशिकाओं के बाहर एक पतली सी झिल्ली होती है। और यहीं पर कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। श्वान, जो कि एक प्राणी विज्ञानी थे, उन्होंने ही पौधों की कोशिकाओं की सबसे खास बात को पकड़ा, और वो थी उनकी मजबूत बाहरी दीवार, जिसे सेल वॉल कहते हैं। ये एक ऐसी चीज थी जो जानवरों की कोशिकाओं में थी ही नहीं। इसी एक ऑब्जर्वेशन के आधार पर श्वान ने एक बहुत बड़ा आइडिया दुनिया के सामने रखा कि जानवरों और पौधों दोनों के शरीर कोशिकाओं से ही बने हैं। बस इसी एक लाइन ने श्लीडेन और श्वान को एक साथ ला दिया, और उन्होंने मिलकर कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी का पहला ड्राफ्ट तैयार कर लिया। उनका ये सिद्धांत विज्ञान में एक बहुत बड़ा कदम था, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी पहेली अब भी सुलझी नहीं थी। एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब इन दोनों के पास नहीं था। देखिए, उन्होंने ये तो बता दिया कि हर जीवित चीज कोशिकाओं से बनी है, पर ये नई कोशिकाएं आती कहां से हैं? क्या ये अपने आप हवा में से बन जाती हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल था जो उनकी थ्योरी में अधूरा रह गया था। और फिर साल 1855 में रुडोल्फ विर्चो नाम के एक वैज्ञानिक आए और उन्होंने इस पहेली को सुलझा दिया, वो भी सिर्फ 3 लैटिन शब्दों में, ओमनिस सेलुला आई सेल्यूला। और इस लैटिन लाइन का सीधा सा मतलब था, हर कोशिका एक पहले से मौजूद कोशिका से ही आती है। बस यही थी वो खोई हुई कड़ी। नई कोशिकाएं कहीं जादू से नहीं बनती, बल्कि पुरानी कोशिकाओं के बंटवारे से ही बनती हैं। तो विर्चो के इस एक आइडिया के साथ कोशिका सिद्धांत की कहानी पूरी हो गई। तो चलिए
एक नज़र डालते हैं कि आज का मॉडर्न सेल थियरी आखिर है क्या। तो आज का कोशिका सिद्धांत सिर्फ दो सीधी साधी बातों पर खड़ा है। पहली कि हर जीवित चीज कोशिकाओं से बनी है, और दूसरी हर नई कोशिका किसी पुरानी कोशिका से ही पैदा होती है। ये दो नियम बायोलॉजी के सबसे बुनियादी नियमों में से हैं। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत ही बड़े और गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है कि अगर हर कोशिका किसी पुरानी कोशिका से ही आती है तो फिर इस धरती पर सबसे पहली कोशिका कहाँ से आई। ये वो सवाल है जो आज भी वैज्ञानिकों को रोमांचित करता है और हमें जीवन की शुरुआत के रहस्य के और भी करीब ले जाता है।